इसका मोशन कुछ इस तरीके से होगा, ऐसे जाएगा नीचे, भी एक सरफेस है और इसका भी एक सरफेस है और दो सरफेस के बीच में नॉर्मल रिएक्शन 90 डिग्री पे लगता है। हेलो एवरीवन, मैं हूं आशीष और आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल रफ किताब में। तो आज के इस वीडियो में हमारे पास जेईई एडवांस का एक प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करेंगे और इसके अंदर जिस किसी कंसेप्ट का यूज हो रहा होगा उसको समझेंगे। ठीक है, तो बिना किसी देरी के पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं, इसके अंदर क्या क्या चीजें गिवन है, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस ब्लॉक को इस सर्कुलर आर्क के टॉप से रिलीज कर रहा हूं, तो इसका मोशन कुछ इस तरीके से होगा, ऐसे जाएगा नीचे। ये आपको समझ में आ रहा है। यहां पर दे रखा है कि वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन 150 जूल है, ये हमको गिवन है। ठीक है, हमें क्या क्या फाइंड करना है वो समझो। वेलोसिटी एट पॉइंट क्यू, ये जो पॉइंट क्यू है यहां पर इस ब्लॉक की वेलोसिटी कितनी होगी वो फाइंड करना है। और सेकंड में हमें फाइंड करना है नॉर्मल रिएक्शन एट पॉइंट क्यू, इस पॉइंट क्यू के पास इस ब्लॉक का नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा अगर ये ब्लॉक यहां पर आएगा। तो ये ब्लॉक यहां पर था, हमने इसको रिलीज किया, मतलब ऐसे छोड़ दिया, तो ये मोशन करेगा, क्यू पॉइंट पे आएगा और यहां पर हमें इसका नॉर्मल रिएक्शन फाइंड करना है और इसकी वेलोसिटी फाइंड करनी है। ठीक है, तो ये दो चीज हमें फाइंड करनी है। हमें क्या करना है, हमें वेलोसिटी एट पॉइंट क्यू फाइंड करनी है पहले। ठीक है, इस चीज को समझना आप। ये सर्कुलर आर्क का रेडियस कितना है, 40 मीटर। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूं, ये ग्राउंड लेवल से इसको ऊपर ले जा रहा हूं और इसको r इक्वल्स टू 40 मीटर पे मैंने ब्लॉक को पहले ऐसे रखा है। ठीक है, अब मैं इसको रिलीज कर रहा हूं, तो जब आप ग्राउंड से इसको 40 मीटर पे ऊपर ले जाओगे तो इसके पास कौन सा एनर्जी होगा, इसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगा mgr। अगर r डिस्टेंस पे ऊपर ले जा रहे हो तो इसके पास एक एनर्जी होगा, वो क्या होगा, mgr। इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ, m इंटू जी इंटू आर, इसके पास क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगा। छोड़ने से पहले हमने इस ऑब्जेक्ट को रिलीज नहीं किया, अभी यहीं पर रखे हैं, तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है mgr। समझ में आ रहा है ये चीज आपको। ओके, अब देखो, अब मैंने इसको रिलीज कर दिया, इसने अपना कुछ पोटेंशियल एनर्जी लॉस किया होगा, इतना एनर्जी लॉस किया इसने, किया होगा कि नहीं किया होगा। ठीक है, अच्छा यहां पे आप वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओगे, वर्क एनर्जी थ्योरम लगा के इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन थ्योरम लगाने से पहले हम इसके अंदर जो भी कंसेप्ट यूज हो रहा है उसको समझेंगे। सबसे पहले इसके पास टोटल एनर्जी था mgr, मतलब यही एनर्जी लॉस करके यहां तक आया है ब्लॉक, ये चीज को समझो। इसके पास इतनी एनर्जी थी, मतलब इसने एनर्जी को लॉस किया और यहां तक आ गया होगा। हमारे पास जो टोटल एनर्जी था mgr, कहीं ना कहीं वही कन्वर्ट हो गया होगा काइनेटिक एनर्जी में, और इसके ऊपर एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है कुछ इस डायरेक्शन में, और वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, यहां होगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स इसके मोशन को अपोज कर रहा है, तो इसलिए इसका डायरेक्शन पीछे है। अच्छा आप समझो, जो हमारे पास टोटल एनर्जी थी वो कहीं ना कहीं चेंज होकर काइनेटिक एनर्जी में बना होगा जब इस पॉइंट पे आया होगा। ठीक है, प्लस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन भी इसके अंदर लग रहा है, उसकी वैल्यू दे रखी है। इसका पोटेंशियल एनर्जी का भी तो लॉस हुआ है, देखो पहले mgr था, अब इस पॉइंट पे आ गया है, तो इसका हाइट कम हुआ, हाइट कम होगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी कम होगी। ठीक है, मान लो mg स्मॉल h, ये स्मॉल h आपका ये वाला डिस्टेंस यहां से इस पॉइंट तक, इसको निकालेंगे कैसे वो बता देता हूं पहले मैं। ठीक है, अगर ये r है तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, r cos 30 डिग्री होगा, बताओ r cos 30 डिग्री होगा ये वाला हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, और ये जो वर्टिकल डिस्टेंस ये क्या हो जाएगा, r sin 30 डिग्री होगा। तो अगर आप r sin 30 डिग्री की वैल्यू निकाल दोगे तो हमें इसका h मिल जाएगा, या फिर आप यहाँ पे sin 30 डिग्री लगा के भी सॉल्व कर सकते हो। देखो sin 30 डिग्री मैंने क्यों लगाया, क्योंकि r मेरे पास है और ये मुझे निकालना है, तो sin 30 इक्वल्स टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर स्मॉल h है, हाइपोटेनियस r है, sin 30 होता है 1/2 इक्वल्स टू h अपॉन r उधर चला जाएगा तो h की वैल्यू r/2 आ गई। और अगर यहां भी सॉल्व करोगे r sin 30 डिग्री को, देखो यहां पर मैं ऊपर लिख देता हूं, r sin 30 डिग्री को निकालोगे तो ये क्या होता है, r sin 30 होता है 1/2, यहां से भी r/2, तो यहां से हमारा क्या आ गया, स्मॉल h की वैल्यू आ गई। अच्छा, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन गिवन है 150 जूल, चलो ठीक है। हाफ mv² हमारे पास नहीं है, लेकिन हाफ mv² में m तो है 1 kg, v² नहीं है, इसका मतलब वेलोसिटी तो निकालना है हमें, बाकी सारी चीजें हैं, और हमारे पास टोटल एनर्जी भी है mgr, r कितना है 40 मीटर, तो हमें टोटल एनर्जी भी मिल जाएगी। ठीक है, तो इस इक्वेशन में सारे वैल्यू पुट करके हम यहां से वेलोसिटी की वैल्यू निकाल देंगे। ठीक है, तो देखो टोटल एनर्जी क्या होगा, mg इंटू कैपिटल R होगा, यहां से यहां तक का। ये जो mgr एनर्जी है, टोटल एनर्जी हमारे पास, कहीं ना कहीं यही एनर्जी कन्वर्ट होके ये सारे एनर्जी में बन चुकी है। ठीक है, अच्छा काइनेटिक एनर्जी को मैं एज इट इज लिख दूं हाफ mv², कोई दिक्कत। वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन गिवन है 150 जूल, ठीक है लिख दिया, प्लस mgh, mg और h की वैल्यू कितनी आ गई, r/2, कोई दिक्कत है तो बताओ। हमने h की वैल्यू यहां से निकाल दी r/2। ओके, अब देखो m कितना है 1, g कितना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, r कितना है 40 मीटर, इक्वल्स टू हाफ m कितना है 1, v²
प्लस 150 प्लस m कितना है 1, g कितना है 10 और r/2 मतलब 40/2। कोई दिक्कत यहाँ तक? ये कितना हो गया 400, 10 इंटू 40 इज 400 इक्वल्स टू, इसको मैं लिख सकता हूँ v²/2। देखो v²/2 प्लस 150 और ये कितना हो जाएगा डिवाइड बाई ऊपर 20 हो जाएगा, 20 इंटू 10 200 हो जाएगा। इसको ऐड करोगे तो 350 होगा और 350 को इस साइड लाओगे क्या होगा 400 माइनस 350 इक्वल्स टू v²/2। ठीक है, इसलिए v²/2 जब इसको माइनस करोगे तो 50 आएगा हमारे पास। v² इक्वल्स टू 50 इंटू 2 कर दोगे क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा और जब इसका रूट निकाल लोगे आप तो क्या 10 आ गया, 10 मीटर पर सेकंड इसकी क्या आ गई वेलोसिटी आ गई। अच्छा, ये तो हमने एक मेथड से निकाल दिया। सेकंड मेथड क्या, देखो मेथड नंबर 2, जितना एनर्जी लॉस करेगा उतना ही एनर्जी गेन करेगा। लॉस क्या किया है, पोटेंशियल एनर्जी लॉस किया कि नहीं किया है, mg(h), इसने इतना एनर्जी लॉस कर दिया है जब ऊपर से नीचे आ रहा था। ये ब्लॉक जब यहां से यहां आया होगा तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी है और वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन तो 150 जूल ये गिवन है। mgh में m क्या है 1, g कितना है 10 और h क्या आ गया हमारा 20, r/2 मतलब 40/2 विच इज इक्वल्स टू 20 मीटर। कोई दिक्कत है बताओ, 20 मीटर। ओके, तो ये क्या आ गया 20 आ गया इक्वल्स टू हाफ m1 है v² प्लस 150, 10 इंटू 20 हो गया 200 इक्वल्स टू v²/2 लिख सकता हूँ प्लस 150 को यहाँ लाओगे तो क्या हो जाएगा देखो 200 माइनस 150 हो, ये कितना होगा 50 इक्वल्स टू v²/2 होगा। इसको मैं और आगे लिखता हूँ यहाँ पे, तो ये हो जाएगा v² इक्वल्स टू 100। जब आप 2 को इंटू करोगे 50 से 100 होगा, v की वैल्यू कितनी आ गई 10 मीटर पर सेकंड। यहाँ से भी वेलोसिटी निकाल दिया और यहाँ से भी वेलोसिटी निकाल दिया। अब हमें निकालना है नॉर्मल रिएक्शन। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ओके, ये जो हमारे पास ब्लॉक है इसको जब मैंने रिलीज किया था और ये यहाँ पर आया पॉइंट Q पे, तो इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन का डायरेक्शन कहाँ होगा, देखो ये भी एक सरफेस है और इसका भी एक सरफेस है और दो सरफेस के बीच में नॉर्मल रिएक्शन 90 डिग्री पे लगता है, आपको मालूम है। ठीक है, तो जब ये ब्लॉक यहाँ से यहाँ आएगा पॉइंट Q पे, हमें नॉर्मल रिएक्शन निकालना है। इसका मतलब सरफेस एक इधर है और एक इसका इधर है, दोनों के बीच में 90 डिग्री पे नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा। इसका मतलब नॉर्मल रिएक्शन का डायरेक्शन कुछ इधर होगा। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है आपको? नॉर्मल रिएक्शन का डायरेक्शन इधर होगा। ब्लॉक Q पे है ना, इसका मैं FBD बनाता हूं यहां पर तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। नॉर्मल रिएक्शन का डायरेक्शन इधर है, ऐसे जा रहा है। ठीक है, ऊपर से यहाँ पे 30 डिग्री है, ये वाला एंगल देखो 30 डिग्री है, यहाँ पे ऐसे जा रहा है और ऊपर से ऐसे आ रहा है, तो ये वाला एंगल कितना है 30 डिग्री है। अच्छा, इसके पास मास है 1 kg, तो वेट भी तो होगा इसका mg। कोई दिक्कत यहाँ तक? और मुझे ये वाला जब एंगल निकालना होगा तो कैसे निकालूंगा, देखो ये 30 है ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस 30 विच इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा। ठीक है, दो लाइन के बीच का एंगल जब ये 60 है तो ये भी तो 60 होगा। ठीक है, तो ये हमारा 60 डिग्री आ गया। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया आपको? अब हमें mg के कॉम्पोनेंट लेना है, मतलब mg cos 60 डिग्री इधर हो जाएगा और mg sin 60 डिग्री इधर हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? बताओ। इस डायरेक्शन में सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। ठीक है, तो क्या लिख सकता हूँ n माइनस दिस mg cos 60 डिग्री इक्वल्स टू mv²/r। इसको मैं लिख सकता हूँ, ये हमारा क्या सेंट्रीपिटल फोर्स है। ऑब्जेक्ट अगर हमारा सर्कुलर आर्क पे मोशन कर रहा है तो इसके पास सेंट्रीपिटल फोर्स होगा mv²/r, वही लिख दिया है n माइनस mg cos 60 डिग्री इक्वल्स टू mv²/r, क्योंकि इधर दो फोर्स लग रहे हैं। ठीक है, एक सेंट्रीपिटल और एक n लग रहा है। इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या लग रहा है mg cos 60 डिग्री, उसको मैंने माइनस करके सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ से हमें n निकालना है, n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा mg cos 60 डिग्री प्लस mv²/r। अब वैल्यू रख दो, m कितना है 1, g कितना है 10 और cos 60 होता है 1/2 प्लस m है 1, v कितना आया था 10 मीटर पर सेकेंड, मतलब 10 का स्क्वायर डिवाइड बाई r कितना है 40। यहाँ तक कोई दिक्कत? 10 से 2 5 टाइम्स में इधर 5 आ गया प्लस ये ऊपर 100 हो जाएगा डिवाइड बाई 40 हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 4 को 2 टाइम्स में कैंसिल कर देते हैं और ऊपर 5 टाइम्स में। ठीक है, तो 5/2। ठीक है, इन दोनों को ऐड करोगे ऊपर 10 हो गया प्लस 5, नीचे एलसीएम 2 आ गया, 15/2। हमारा नॉर्मल फोर्स की वैल्यू कितनी आ गई 15/2 न्यूटन। लॉस इन एनर्जी इक्वल्स टू गेन इन एनर्जी को बैलेंस करोगे तो वहां से वेलोसिटी मिल जाएगी, या फिर टोटल एनर्जी जो हमारा कन्वर्ट हो गया काइनेटिक एनर्जी और वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन में, उसको बैलेंस करोगे तो भी हमारा वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी। और नॉर्मल रिएक्शन निकालने के लिए आपको एफबीडी बनाना पड़ेगा। ठीक है, वहां से हम नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू निकाल देंगे। तो बस यही था इस क्वेश्चन के अंदर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। ऐसे और वीडियोस हमारे चैनल पे आते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय। कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग। बाय बाय।